हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एज के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो के अंत में हम आपको एक होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बता रहा हूँ, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि आपको भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। ऑप्शन है समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, बी कृषि क्षेत्र को, सी औद्योगिक क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसे भी याद रखना होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। अब भारत के नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में हुई। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य कौन होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसे याद रखना होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टिक मुद्रा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है। यहाँ पे बताना है आपको प्लास्टिक मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए चेक, बी ड्राफ्ट, सी एटीएम, डी इनमें से सभी। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो एक एटीएम है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक शुद्धतम उदाहरण क्या है? तो एटीएम है। इसे भी साथ में याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। ऑप्शन ए उत्पादन गणना विधि, बी मूल योग विधि, सी व्यवसायिक गणना विधि, डी इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि है तो उत्पादन गणना विधि, मूल योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि, तीनों ही राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए 22,553 रुपये, बी 25,494 रुपये, सी 6,610 रुपये, डी 54,850 रुपये। तो सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारतीय की औसत प्रति व्यक्ति आय है तो 25,494 रुपये। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी 1 सितंबर से 21 अगस्त तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे लगाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे लगाया जाता है। ऑप्शन ए स्थिर मूल्य पर, बी वर्तमान मूल्य पर, सी क या ख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे लगाया जाता है? तो स्थिर मूल्य पर और वर्तमान मूल्य पर, ये दोनों ही सही है।
इसलिए अब राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको, मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ। ऑप्शन ए 16वीं शताब्दी, बी 17वीं शताब्दी, सी 18वीं शताब्दी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ, तो 18वीं शताब्दी से। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको, इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है। ऑप्शन ए चेक, बी ड्राफ्ट, सी 10 रुपये का नोट, डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन विधि ग्रह मुद्रा है, तो 10 रुपये का नोट है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है आपको, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। ऑप्शन ए मुद्रा मुद्रा का, बी वस्तु मुद्रा का, सी मुद्रा वस्तु का, डी वस्तु वस्तु का। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु वस्तु का। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन ए 14, बी 19, सी 20, डी 27। तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 27 है। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए 1966 में, बी 1980 में, सी 1969 में, डी 1975 में। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको, सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी साहूकार। तो सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रपति, डी संसद। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है भारत में केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना आपको, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेवा, बी कृषि, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास के लिए मुख्य क्षेत्र कितने हैं। तो आर्थिक विकास के लिए मुख्य क्षेत्र 3 है, साथ में से भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है रोटी कपड़ा और मकान, बी कपड़ा रोटी और सब्जी, सी रोटी फल और सब्जी, डी तेल। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी कपड़ा और मकान है। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा को, बी माध्यमिक शिक्षा को, सी उच्च शिक्षा को, डी तकनीकी शिक्षा को।
तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा को। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? ऑप्शन लौह इस्पात उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, डी इनमें से सभी। तो बिहार झारखंड में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बिहार एक राज्य है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना बिहार एक राज्य है। ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, बी पशुपालन प्रधान, सी खनिज प्रधान, डी कृषि प्रधान। बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोका कोला। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपये, बी 70 रुपये, सी 10 रुपये, डी शुल्क नहीं लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए वैधानिक, बी गैर कानूनी, सी धार्मिक, डी परंपरागत। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो धार्मिक अधिकार, वैधानिक अधिकार है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर बताना आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 अप्रैल, डी 22 अप्रैल। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो 24 दिसंबर को। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या होता है? ऑप्शन ए हॉल मार्क, बी ISI मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या होता है? तो एग मार्क होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम आपको होमवर्क देते हैं। प्रश्न, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।